नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जयापाल। चलिए शुरुआत बुलेटिन की अहम खबरों के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी, सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में नाजुक शांति का दौर। ईरान ने सीजफायर की 3 शर्तें टूटने का आरोप लगाया। लेबनान में इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद बढ़ा तनाव। अमेरिका ने कहा लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं है। ईरान ने इसके जवाब में हुर्मुज फिर से बंद किया। अमेरिका ने सीजफायर वार्ताकार किए नियुक्त। अमेरिका ने वार्ताकार टीम की घोषणा की। जेडी स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर करेंगे टीम का नेतृत्व। शनिवार सुबह इस्लामाबाद में होगा बातचीत का पहला दौर। ईरान से वार्ता में शामिल होने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले इस वार्ता में शामिल होने पर ईरान का भी सस्पेंस बना हुआ है। लेकिन इस समय जो सीजफायर है वो काफ़ी ज़्यादा नाजुक कड़ी बना हुआ है, क्योंकि कहीं शर्तें मानने से इनकार किया जा रहा है तो कहीं ईरान भड़कता जा रहा है। सीजफायर के बाद मिडिल ईस्ट में नाजुक शांति का दौर है। ईरान ने सीजफायर की 3 शर्तें टूटने का आरोप लगाया। लेबनान में इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद ये तनाव बढ़ा है। अमेरिका ने कहा है कि लेबनान सीजफायर में शामिल नहीं है। अपनी 10 शर्तों में हिजबुल्लाह और लेबनान को भी शामिल किया था, लेकिन इजराइल की तरफ से साफ तौर से कह दिया गया था उसी समय पर कि लेबनान इन शर्तों में शामिल नहीं है, वो युद्ध अलग है, वो उसकी बातचीत अलग से होगी। बहरहाल अब कहीं ना कहीं ईरान भड़कता हुआ नजर आ रहा है और साफ तौर से ये कहना है कि लेबनान में इजराइल के सबसे बड़े हमले के बाद जो तनाव है वो बढ़ा हुआ है। प्रदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसोसिएट एडिटर। चलिए और जानकारी लेंगे। प्रदीप, कल जिस तरह से हम बातचीत कर रहे थे और शांति दुनिया भर में छाई हुई थी और राहत की सांस ली थी सीज फायर के बाद मिडिल ईस्ट में जिस तरह से युद्ध चल रहा था, लेकिन अब जो सीज फायर है इसके बाद मिडिल ईस्ट में जो शांति वो नाजुक पड़ रही है, क्योंकि ईरान ने सीज फायर की 3 शर्तें टूटने का आरोप लगाया। इसके बाद की स्थिति क्या हो सकती है? देखिए, जिस तरीके से युद्ध विराम हुआ है और इस युद्ध विराम के बाद जो बड़े सवाल है कि क्या यह टिका रह पाएगा, क्योंकि 2 हफ्ते का सीज फायर और उसके बाद ट्रंप की ओर से एक के बाद एक ट्विटर पर खासतौर से उनका जो सोशल प्लेटफॉर्म है उस माध्यम के जरिए, सोशल प्लेटफॉर्म ट्रूथ माध्यम के जरिए वो अपने ट्वीट कर रही हैं। व्हाइट हाउस की जो प्रेस सेक्रेटरी हैं उनकी ओर से भी बयान आए हैं। लेकिन जो लेबनान पर हमले हुए हैं और एक जोरदार बीते कल हमला देखने को मिला है, जब वहां पर जो वीडियो सामने आया और उसके बाद एक तनाव बना हुआ है, क्योंकि ईरान जो इसमें सीज फायर के लिए तैयार हुआ, लेबनान का भी जिक्र था और पाकिस्तान ने भी इस पर आपत्ति जताई है, जो एक मध्यस्थता की तौर पर भूमिका निभा रहा है, क्योंकि इस्लामाबाद में बैठक होनी है शनिवार को सीज फायर को लेकर। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से लेबनान में ताबड़तोड़ हमले हुए हैं, इसको लेकर बड़ा तनाव देखने को मिल रहा है। ये नाजुक दौर में है सीज फायर, ये कहा जा रहा है और इसी को लेकर निगाहें लगी हैं, क्योंकि ईरान ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है और ये सूत्र दावा कर रहे हैं कि वो मुख्य वार्ता से हट सकता है। हालांकि ये तस्वीर अभी साफ नहीं है, सस्पेंस बना हुआ है, लेकिन होर्मुज स्ट्रेट जो तुरंत खोला जाना था उस पर उसने एक बार फिर से नाकेबंदी लगाई है, ये बताया जा रहा है। और अब कड़ी निगरानी के साथ और करीब कुछ जो सीमा तय की गई है जहाजों की, उसको लेकर वहां पर ईरान का दबाव होर्मुज स्ट्रेट पर लगातार बना हुआ है। इसको लेकर अमेरिका की ओर से कड़ी चेतावनी दी जा रही है, तो सीज फायर वायलेशन ना किया जाए, इसको लेकर यहाँ पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों ने कहा कि उन पर ड्रोन अटैक करने की कोशिश की गई, ईरान पर यह आरोप लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर ईरान ने ये साफ कर दिया है कि उनकी सेना की ओर से कि उनके ट्रिगर पर उनकी उंगलियां लगी हुई हैं, अगर कुछ भी खतरा हुआ तो वो फिर से हमला करेंगे और जोरदार हमला करेंगे। तो फिलहाल सीज फायर जो है काफी नाजुक मोड़ में है और इस बीच अलग अलग दावे किए जा रहे हैं और इसको लेकर सस्पेंस बना हुआ है कि क्या मुख्य वार्ता में ईरान शामिल होगा या नहीं। फिलहाल इसकी तस्वीर अभी तक साफ नहीं की है ईरान ने, लेकिन ये जरूर है कि उनकी ओर से बयान ये जरूर आया है कि 3 शर्तें अब तक तोड़ी गई हैं, जिसमें एयर स्पेस का उल्लंघन करना, इसके अलावा जिस तरीके से जो लेबनान में हमले जारी हैं उसको वो सीज फायर का उल्लंघन मान रहा है। लेकिन अमेरिका की ओर से उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की ओर से साफ तौर पर बयान दिया गया है कि गलत समझा गया है ईरान की ओर से, लेबनान इसमें सीज फायर में शामिल नहीं है। यानी इजराइल ने इसको सीज फायर को अमेरिका और ईरान के बीच वो तो माना, लेकिन लेबनान में इजराइल के हमले जारी हैं और अपने लक्षित लक्ष्यों को हासिल करने के लिए यहाँ पर नेतन्याहू ने बड़ा दावा किया है। बीते कल जब उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया तब ये उन्होंने कहा कि ईरान कमजोर हुआ है इस लड़ाई में
और वो लेबनान में जो दुश्मन है उनका खात्मा करने में जुटे हैं। तो एक लड़ाई जारी रहेगी। तो लेबनान का मोर्चा अभी खुला हुआ है और जब तक ये शांत नहीं होता है तब तक सीज फायर को लेकर बड़े सवाल हैं कि ये कितनी देर टिका रह पाएगा। ये नाजुक दौर में ये शांति देखने को मिल रही है। तो तूफान से पहले की शांति है या फिर ये स्थायी शांति होगी, इसको लेकर कुछ भी तस्वीर अभी साफ नहीं है। हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि कब तक टिका रहेगा। बहरहाल आप प्रदीप हमारे साथ बने रहे, आगे और भी जानकारी आपसे लेंगे।